हर घर में जब तक सुख शांति नहीं होगी तो समाज में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। जब आप अपने बच्चे को उसकी अच्छाई और बुराई का एहसास नहीं करवाएंगे तब तक वो बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं आ सकते। यूनिटी स्ट्रेंथ ऐसे बोलते हैं। यूनिटी स्ट्रेंथ नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शिवांगी। नरेंद्र हरजाई और उनकी फैमिली से मिलकर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी महसूस होती है। मॉडर्न ज़माने में आज भी ये महसूस होता है कि घर हो तो वैसा स्वर्गों सा फील होता है वहाँ जाके। और नरेंद्र हरजाई जी आज फिर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम ये ज़रूर बातचीत करेंगे कि मॉडर्न रहते हुए परिवार को कैसे जोड़ के कोई इंसान रख सकता है, उनके लिए क्या मैसेज है। नमस्कार। ऐसे है शिवानी जी कि मैं ये चाहूँगा कि आज जो भी इंसान है, जितने भी लोग हैं, वो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, मैं हर एक इंसान के लिए ये चाहूँगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्योंकि जिस इंसान को भगवान ने जो दिया है, जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। और जिसको भगवान ने जो दिया है तो मुझे लगता है कि वो उस इंसान के हिसाब से काफ़ी है। लेकिन हम लोग बहुत ख्वाहिशें रखते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि हमारा अगर पड़ोसी कामयाब है तो हम कामयाब कम हैं, तो हम क्यों जेलस करते हैं। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी के कर्म हैं उन्होंने अच्छे किए होंगे जो उनको अच्छा फल मिल रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना भगवान ने आपको कर्मों के हिसाब से दिया हुआ है तो वो मुझे लगता है काफ़ी है। लेकिन अगर आप आज परिवार की जो सुख शांति होती है, लोग कहते हैं हरजाई जी देश में सुख शांति कैसे हो सकती है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत आसान है, एक तरीका है। सबसे पहले आप अपने परिवार की सुख शांति कायम करो। जब तक आपके हर परिवार में, हर घर में जब तक सुख शांति नहीं होगी तो समाज में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा घर से जो पहला कदम होता है वो अपने घर के संस्कारों से होता है। अगर हमारे परिवार के संस्कार अच्छे नहीं होंगे, हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो फिर बच्चे आगे समाज, सोसाइटी का या देश का क्या भला कर सकते हैं। हमारे टाइम में एक बात थी कि आज के बच्चे कल के नेता, ये सारे बातें ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे टाइम में जब हम 5th 6th में थे तो लोग कहते हैं आज के बच्चे कल के नेता। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चे को उसकी अच्छाई और बुराई का एहसास नहीं करवाएंगे तब तक वो बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं आ सकते। अगर आपके बच्चे में संस्कार अच्छे हैं, आपका बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, परिवार है, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो उनको अप्रिशिएट करो। अगर उनमें कमी है तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे की कमी 4 लोगों के सामने कहो कि ये बेटा आपकी गलती है, इसको ठीक करो। वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। और देश के लिए, समाज के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं कहता हूँ जो इंसान अपने परिवार का नहीं है वो फिर किसी का नहीं हो सकता। समाज की सुख शांति परिवार से पहले शुरू होती है, फिर समाज में, फिर देश में। हम देश के दावे करते हैं। आज मैं कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय जवान जय किसान, ये नारे कहाँ चले गए हैं। ये जो शब्द बोलते थे वो लोग कहाँ चले गए हैं। मैं इनको जिंदा रखना चाहता हूँ कि किसी से बैर विरोध ना करो। क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई मजहब नहीं सिखाता। पर ये कहाँ से सीख गए हैं। आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के एंटी हुए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश में, परिवार में, हर जगह सुख शांति होनी चाहिए, ताकि जीवन बहुत हसीन है और आप इस जीवन में जितना आनंद ले सकते हो वो लो। ये हीन भावना, द्वेष भावना से कभी इंसान कामयाब नहीं होता। तो मेरी देशवासियों से भी ये प्रार्थना है कि हिंदू मुस्लिम का चैप्टर क्लोज करो और अपनी खूबियाँ और दूसरों की कमियों पे ज़्यादा आप इन चीज़ों को, मुझे लगता है, नज़रअंदाज करना चाहिए। सभी अच्छे हैं, आप अच्छे तो फिर आपको जग भी अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि प्लीज़, इसलिए कहा गया था मन चंगा तो कट होते में गंगा। और जैसा इन्होंने कहा कि शुरुआत घर से होती है, घर से ही जो आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। और एक और अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नाम क्या है आपका? व्योम अच्छा, आपका क्या नाम है? वैदिक। अच्छा।
और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप दोनों? आप कौन सी क्लास में हो? LKG रोज। ओ आप? मैं UKG जैस्मिन। अच्छा, साथ में खेलते हो? लड़ाई होती कभी? नहीं होती? हमें कहा नहीं होती, वो कहता है हाँ होती है। कभी कभी होती है। बहुत प्यारे बच्चे हैं और जहाँ प्यारे वहाँ टकरार तो हो गई। आज हमारे पोते हैं वैदिक जी और व्योम जी। मैं अपने इन बच्चों को ये तैयार कर रहा हूँ, अपने पोतों को, कि बेटा ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने फैमिली की यूनिटी को कायम रखना है। और ये बच्चे भी आज बहुत अच्छी स्पीच दे देते हैं, मैंने इनको सिखा रहा हूँ मैं, अभी 1-2 साल और लगेंगे तो फिर ये समाज सोसाइटी को हमारा संदेश होगा कि हमारे ये छोटे बच्चे जो हरजाई फैमिली के चिराग हैं, ये भी समाज सोसाइटी को दिखाएंगे कि यूनिटी क्या होती है। तो बेटा बताओ, यूनिटी स्ट्रेंथ कैसे करते हैं? यूनिटी स्ट्रेंथ। बोलिए। यूनिटी स्ट्रेंथ। हाँ, कैसे बोलते हैं? यूनिटी स्ट्रेंथ। कैसे बोलते हैं? यूनिटी स्ट्रेंथ। वेरी गुड, क्लैप। चाचू कितने हैं? 4 आपके कितने चाचू हैं? 3 3 चाचू एक हैं। ताया जी हैं, बोलो। एक बड़े पापा। अच्छा, एक मेरे चाचू, एक मेरे जो इसके पापा है वो मेरे चाचू है। आज इन So बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप बेटा आपस में भाई भाई, ये कज़न वाली जो है ना, वो डेफिनेशन वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी फैमिली में नहीं है। जब हमारे 5 बेटे और 4 बेटी जब छोटे थे, नर्सरी KG फर्स्ट में थे, तब से उनको सिखाया गया है कि बेटे आप 5 भाई हैं और 4 आप सिस्टर हैं। तो ये बचपन से सिखाया गया। आज हमारे बच्चों के वही संस्कार हैं, क्योंकि बच्चे अगर अच्छे हैं तो ये माता पिता के संस्कार होते हैं। और अगर आपके बच्चों में कहीं कमी है तो मुझे लगता है कि ये भी श्रेय माता पिता को जाता है। ये माता पिता इस चीज़ से बच नहीं सकते कि बच्चों की कोई कमी है तो वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ हर परिवार में सुख शांति हो और सबका भला, सबका भला और सबका भला। नरेंद्र हरजाई 140 करोड़ के लिए दुआएं करेंगे कि भगवान सबका भला करे। बिल्कुल। धन्यवाद। बचपन ही जवानी का दर्पण है, मैं तो ये कहूँगी। बच्चों को आप बचपन से ही संस्कार दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि जो बढ़ रहे वृद्ध आश्रम हैं उनकी गिनती मैं कहूँगी इतनी जल्दी शून्य पे तो नहीं आती, लेकिन कोशिश ये हो कि वृद्धाश्रम एक भी ना हो और उसकी गिनती वाकई ही शून्य हो जाए। और माँ बाप को श्रवण की तरह पुत्र ना सिर्फ जन्म देना चाहिए, वैसे संस्कार भी देने चाहिए कि श्रवण बनकर ही पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे और एक अलग ही मिसाल आज के मॉडर्न युग में कायम करे।